वीडियो बनाओ और वहाँ पर भेजो, सीएम को भेजो, ये सीएम को ही भेजो, पुलिस इनका नंबर भी नोट कर लो। जनता को एक बार बता दे तो सही। जयपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इस देश में आम आदमी की जिंदगी, एक गरीब मेहनतकश आदमी की जिंदगी और उसकी मेहनत की कोई कीमत बची है, या फिर वीआईपी कल्चर के आगे सब कुछ कुर्बान है, तहस नहस है और उसको तहस नहस कर देना ही सिस्टम का नियम बन चुका है। राजधानी जयपुर के जगतपुरा इलाके में 19 जून की शाम को जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये उस सोच की तस्वीर है जिसमें सत्ता के काफिलों को रास्ता देने के लिए गरीब की रोजी रोटी तक रौंद दी जाती है। महल रोड पर अक्षय पात्र मंदिर के पास में दो बहनें रोज की तरह अपने जो मोमोज का ठेला है वो लगाए खड़ी थी। यही ठेला उनके परिवार का सहारा था और उनकी उम्मीद भी थी और यही उनके घर का इसी से चूल्हा जलता था। लेकिन इनकी किस्मत खराब कहें या ये सत्ता का ये कहें कि मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरने की तैयारी शुरू हुई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने तुरंत ठेला हटाने को कहा। बहनों ने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा कि बर्तन में खोलता हुआ पानी रखा है, उसे सुरक्षित हटाने के लिए कुछ मिनट दे दीजिए। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या सिस्टम के पास में गरीब की बात सुनने के लिए 2 मिनट भी नहीं थे। परिवार का यह आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनकी गुहार नहीं सुनी और ठेले को धक्का दे दिया। अगले ही पल खोलता हुआ पानी, जो एक बहन है रेशु गुप्ता, उसके ऊपर पलट गया। पैर पे, छाती पे ये पूरा के पूरा खोलता पानी गिर गया। जांग, ये सब कुछ बुरी तरह झुलस गए। दर्द से वो चीखती रही, लेकिन उस वक्त पूरा प्रशासन वीआईपी मूवमेंट को सफल बनाने में व्यस्त था। सोचिए, जिस लड़की की चीखें सड़क पर गूंज रही थी, उसकी गलती क्या थी? क्या वो सिर्फ इसलिए दोषी थी क्योंकि सड़क किनारे मेहनत करने के लिए वो अपना पेट पाल रही थी? इस घटना को समझने के लिए उस परिवार की कहानी भी आपको जाननी होगी। कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में दोनों बहनों ने अपने पिता को भी खो दिया। घर पर आर्थिक संकट टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बहन पढ़ाई करती थी और दूसरी साथ खड़ी रही और दोनों ने मिलकर मोमोज का ठेला लगाया और यही ठेला उनकी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वीआईपी काफिले के लिए रास्ता साफ करवाने का मतलब किसी गरीब की जिंदगी खतरे में डाल देना है? पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। पुलिस का कहना था कि सड़क पर ठेला खड़ा था और रोड क्लियर करवाया जा रहा था। बहस हुई, ठेला हटाने के प्रयास के दौरान हादसा हो गया। जांच की बात कही जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि अगर किसी आम नागरिक की लापरवाही से कोई अधिकारी घायल हो जाता तो क्या सिर्फ जांच की घोषणा होती? क्या तब भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती? तो अब किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस वीआईपी कल्चर की कीमत कौन चुका रहा है? नेता सुरक्षित निकल जाते हैं, काफिले गुजर जाते हैं, सायरन बंद हो जाते हैं, लेकिन पीछे छूट जाता है गरीब परिवार का दर्द, अस्पताल के बिल और जिंदगी भर के जख्म। क्या मुख्यमंत्री की काफिले के लिए कुछ मिनटों का इंतजार नहीं करवाया जा सकता था? क्या यह गरीब महिला की सुरक्षा किसी वीआईपी रूट से कम महत्वपूर्ण है? क्या सड़क पर किनारे खड़े रहकर मेहनत करने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं है? और सबसे बड़ा अहम सवाल, अगर जांच में पुलिसकर्मी की लापरवाही साबित होती है तो क्या सिर्फ विभागीय कार्रवाई होगी या उस परिवार को न्याय मिलेगा? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मोमोज के ठेले का नहीं है, ये मामला उस सोच का है जहां सत्ता की गाड़ी तेजी से निकल जाती है और आम आदमी सड़क पर घायल पड़ा रह जाता है। आप इस मामले में क्या कहेंगे? अगर वो पुलिस वाले दोषी निकल जाते हैं तो उनको क्या सजा होनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।